अमेरिकी संसद में H-1B वीजा रिफॉर्म बिल पेश कर दिया गया है। बिल में H-1B वीजा के लिए नए नियम तय करने का प्रावधान है। अमेरिकी संसद में बिल पेश होने के बाद मुंबई शेयर बाजार में आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर रिफॉर्म बिल पास हो जाता है तो H-1B वीजा के नियम पहले के मुकाबले और कड़े हो जाएंगे। पहले H-1B वीजा धारकों के लिए $60,000 का न्यूनतम वेतन तय किया जाता था, जिसे इस बिल में बढ़ाकर $1,30,000 कर दिया गया है। नए नियम के लागू होने से अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका में भारत समेत विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप सरकार की अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। H-1B वीजा रिफॉर्म बिल का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय कर्मचारियों पर पड़ेगा जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी कंपनियों में अमेरिका में काम करते हैं। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। पिछले साल H-1B वीजा पाने वाले लोगों में 86% भारतीय थे। यहां आपको H-1B के बारे में जानना भी जरूरी है। H-1B वीजा है क्या? कंपनियां अपने कर्मचारियों को कम से कम 1 साल के लिए अमेरिका भेज सकती हैं। वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो स्थायी तौर पर रहने वहां पर नहीं जाते हैं। आमतौर पर आईटी प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल, इन लोगों को यह वीजा जारी किया जाता है। H-1B वीजा 6 साल के लिए जारी होता है। साथ ही वीजा एक्सटेंशन का भी प्रावधान है। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अमेरिका में जॉब का ऑफर है, लेकिन नौकरी से पहले जाने पर वीजा खत्म हो जाता है। H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। H-1B वीजा रखने के मामले में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। वाशिंगटन में 70% H-1B वीजा भारतीयों के पास है। जी मीडिया संवाददाता डिम्पी कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एक तरफ तो ये है कि सबसे ज्यादा जो जॉल्ट पड़ेगा, हालांकि जापानीज भी जाते हैं, चाइनीज भी जाते हैं, लेकिन भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, उन्हें पड़ेगा। और दूसरा ये कि अमेरिका के पास कौन सी इतनी सप्लाई है आईटी कंपनीज के लिए कि वहां से रिफॉर्म होने के बाद ये तो कहीं ना कहीं क्राइसिस की तरफ ही जाएगा। क्या इसके और इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए सचिन, आप जब इलेक्शंस हो रहे थे आपने उसको कवर भी किया था, आपको भी वहाँ पे पता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा किस तरह से क्रिएट किया गया था और हर बार के चुनाव में होता है। ऐसा नहीं था कि पहली बार था H-1B वीजा को लेकर नियम थे। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी आप बता रहे थे भी आंकड़ों में ही कि H-1B वीजा में सबसे ज्यादा भारतीय होते हैं, मोर देन 80% भारतीय। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के इंडेक्स पे या भारतीय कंपनियों पे इसका सबसे ज्यादा असर आना भी था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी जरूरत इस समय भारत को है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी है। अगर कॉस्टिंग के साथ और उनको अगर काम बढ़ाना है तो उनको कहीं ना कहीं भारतीयों की और भारतीय कंपनी की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़े आपके सामने रखूंगा। इन्फोसिस की करीब 66% आय अमेरिका से आती है, TCS की 54% और एक परसिस्टेंट नाम की एक छोटी आईटी कंपनी 85% बिजनेस तो अमेरिका से लेके आती है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय कंपनीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि जिस लेवल पे आगे जो खड़ा है या आईटी को लेकर लीडरशिप अपनी दिखा रहा है तो इन्हीं कंपनीज की बदौलत दिखा रहा है। अब आते हैं इसके नुकसान कैसे हो सकते हैं। देखिए, नुकसान इस तरह से भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो कॉस्टिंग का बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलता था, इंडियन आईटी कंपनीज को, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा हाथ से। वो इसलिए भी चला जाएगा हाथ से क्योंकि जो डिफरेंस है एक तो वो पूरा करना होगा और साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अमेरिकन को जो आय दी जा रही है उसको एक बेस समझा जाएगा। अभी तक ये हो रहा है कि करीब $60,000 के आसपास पेमेंट की जाती है सालाना बेसिस पर डॉलर टर्म्स में। इसको 2 गुना कर दिया जाएगा, 1,30,000 का बेंचमार्किंग कर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो इमीडिएट इफेक्ट है, जो इन कंपनीज के जो एम्प्लॉइज भारत से वहां जा रहे हैं उस पर असर आएगा, क्योंकि ये बेंचमार्किंग भी हो जाएगा। इसलिए अगर आप अमेरिकन को भी हाई करेंगे तो इतना पैसा तो कम से कम आपको देना ही होगा। हाँ, एक अच्छी चीज इन कंपनीज के साथ ये हो सकती है कि इन कंपनीज ने अपना रोल मॉडल थोड़ा सा चेंज किया है। कुछ एक हायरिंग अब लोकल से भी वहां से हो जाती है और कुछ एक बिजनेस इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज या फिर अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ भी डाइवर्ट किया है ताकि इसकी सीधा असर ना आए। और एक पर्टिकुलर अब एक सेगमेंट ही रह गया है। कुछ काम तो अब ऐसा भी हो गया जहाँ पे एम्प्लॉइज को भेजना ही नहीं पड़ता, वो सीधा ट्रांसफर होकर इंडिया में आ जाता है। तो ये काफी कंपनीज का इंटरनल थोड़ा मैटर होगा जिससे उससे उभर पाएंगे, लेकिन एक्सपेक्ट तो हम नहीं करेंगे कि ये जो H-1B वीजा कम से कम ये कह सकते हैं। ये बात तो डिम्पी आपने ठीक कही कि कम से कम 5 साल में, पिछली बार जब ओबामा प्रशासन भी था, कड़े तो नियम तब भी हुए थे और तब भी इसमें कई चेंजेस हुए थे। ये पॉपुलिस्ट रिफॉर्म जरूर उसे उस चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर दोनों के लिए है। अमेरिका को भी उतनी ही जरूरत है अगर भारतीयों की भी यहाँ पर जॉब का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत।